अस्सलाम वालेकुम। अभी जो सब्जेक्ट है मेरा, वो सब्जेक्ट तो शुरू करता हूँ, लेकिन अब मेरे से पहले अभी वो वकील साहब ने जो ऑडिट के बारे में बोला कि ऑडिट करवाना है, तो ये ऑडिट कंपलसरी करवाना है। उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2017 में चैरिटी कमिश्नर ने एक आदेश दिया कि हर ट्रस्ट को ऑडिट करवाना है और फेरफार रिपोर्ट भी भरना है कि अगर ट्रस्टी की जगह खाली है तो वो जानकारी देनी है, और अगर नहीं दिया, ऑडिट नहीं करवाया या तो फेरफार रिपोर्ट नहीं दिया, तो उसको डी रजिस्टर किया जाएगा। और उसके बाद 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र ने डी रजिस्टर कर दिए। उसमें से कई ट्रस्ट की मिलकतें सरकारी जब्त करके उसका वेचान भी कर दिया। इसलिए अपने गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड ने भी सभी ट्रस्ट को, अपने वक्फ ट्रस्ट को लिखा है कि ऑडिट करवा के हमको नकल भेजो। तो ये बहुत ज़रूरी है। सही बोला था साहब ने। अब ये आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें रिकॉर्ड के बारे में शुरुआत करेंगे। तो रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक संस्था के लिए उपयोगी है, और आज का ज़माना है वो डेटा का ज़माना है। जो कौम के पास, जो समाज के पास डेटा होगा, वो उसकी जीत होगी। डेटा के ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं। वक्फ संस्था के पास कौन सा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले अपना वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है वो, मतलब पीटीआर। अब कई संस्था ऐसी है कि पीटीआर अभी लेटेस्ट नहीं है, तो लेटेस्ट पीटीआर लेके रखना है अपने को। ऐसा भी हुआ है, मैंने ऐसा भी देखा है कि एक ट्रस्टी ने, अभी नए आए, उन्होंने जब पीटीआर लिया तो उनको पता चला कि पीटीआर में जो ट्रस्टी थे पुराने, उनका तो किसी ने नाम चेंज करके दूसरा ही नाम दाखिल कर दिए थे। इसी तरह पीटीआर में दूसरी चीज़ें भी देखनी है कि उसका सर्वे नंबर जो है अपनी मिलकत, वो बराबर है कि नहीं। सर्वे नंबर के साथ उसका टेन्योर और एरिया अपने जो रिकॉर्ड है उसके साथ मैच होता है या नहीं होता। पीटीआर में बंधारण होगा। कई ऐसे ट्रस्ट हैं कि जिसमें अभी बंधारण नहीं है, या तो सिर्फ इतना लिखा है कि 5 ट्रस्टी, बस इतना ही, दूसरा कुछ आगे नहीं होगा। तो अगर बंधारण नया बनाना है तो नया बनाना, उसको सुधारा करना है तो उसका सुधारा करवा लेना चाहिए। इसलिए पीटीआर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जब भी कुछ पीटीआर में चेंज करवाना हो तो वो फॉर्म ड, परिशिष्ट ड से अपने कर सकते हैं। आज एक जो जेरोक्स अभी दी है, उसमें मैंने परिशिष्ट ड भी रखा हुआ है सभी के लिए। जो भी ट्रस्ट के अगर वहाँ गांधीनगर न जाना हो तो वो उसमें से मिल जाएगा। फिर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड आएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गांव रिकॉर्ड आएगा और सिटी सर्वे रिकॉर्ड आएगा। गांव रिकॉर्ड में नमूना 7 और 12, अभी 7, 12 अलग हो गए हैं। 7 अलग है और नमूना 12 अलग है। नमूना 7 में खास ये देखना है कि वो वहीवट करता तरीके ट्रस्ट का नाम है या नहीं, जूनी शरत है या नई शरत है, वो देख लेना है हमको। और नमूना 7 भी अपना लेटेस्ट होना चाहिए। इसके साथ नमूना 6 जो है फेरफार नोंद, हर एक जो सर्वे नंबर है उसके फेरफार नोंद भी अपने पास होनी चाहिए कि भविष्य में उपयोगी हो सकता है। एक 8 और तलाटी के पास का आएगा, वो 8 खाता वही बोलते हैं। वो खाता वही में जो जितने भी सर्वे नंबर होंगे वो उसमें मेंशन किए होंगे। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और उसमें साथ में कभी भी भाड़ूआत का नाम दाखिल नहीं करवाना है। अगर किसी ने करवाया हो तो उसके लिए फिर कायदा की एक कार्यवाही करनी होगी। सिटी सर्वे रिकॉर्ड आएगा दूसरा। सिटी सर्वे में प्रॉपर्टी कार्ड, लेटेस्ट प्रॉपर्टी कार्ड लेना है हमको। प्रॉपर्टी कार्ड के अलावा सनद एक ही बार इश्यू होती है, इसलिए उसकी दोबारा डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड उसकी नकल लेटेस्ट लेके उनको चेक करना है कि उसमें जो टेन्योर है, F टेन्योर है, धर्मादा, वक़फ़, वो चेक कर लेना है। और
एरिया जो हमारे पीटीआर में है, कई ऐसे किस्से हैं कि पीटीआर में जो सर्वे नंबर लिखे हुए हैं सिटी सर्वे में वो एरिया कुछ अलग बताता है। कई पीटीआर में सर्वे नंबर है लेकिन वहाँ पर वक़्फ़ का नाम नहीं चढ़ा हुआ है। सिटी सर्वे में प्रॉपर्टी कार्ड में है लेकिन वो पीटीआर में भी नहीं है। ऐसी बहुत विसंगतताएं रिकॉर्ड में है। तो ये हमको पहले चेक करके उसको सब दुरुस्त करवानी है। इसके साथ गांव नक्शा भी मिलता है, वो भी लेके रखना है और सिटी सर्वे का नक्शा भी मिलेगा। गांव नमूना नंबर 1 वो जो ओरिजिनल सर्वे हुई होती है वो उसमें सब विगत मिलेगी। और प्रति बुक बोलते हैं, कई जो रेवेन्यू के जानकार होंगे उन्हों को पता होगा कि जब से फर्स्ट सर्वे होती है तब वो प्रति बुक बनती है। तो कब्रस्तानों के केसों में ये प्रति बुक बहुत उपयोगी होती है। एक केस में सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के केस में 1880 की प्रति बुक थी, वो हमने कोर्ट में पेश की है। तो ऐसा जो रिकॉर्ड है वो बहुत टाइम हमको मिल सकता है और कोर्ट केसों में भी उपयोगी हो सकता है। और ये रिकॉर्ड ऑनलाइन भी मिल सकता है। ऑनलाइन यानी आरओआर में मिलेगा। सिटी सर्वे रिकॉर्ड है वो भी प्रॉपर कंप्यूटराइज हो चुका है, इसलिए ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड चेक करना है। जो रीसर्वे हुआ है गांव के रेवेन्यू सर्वे नंबर का फिर से दोबारा सर्वे हुआ है, तो अभी हमको उसकी नकल लेनी है। तो जो पुराना 7 बार है उसके साथ उसको मैच करना है। और मैं लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से ही हूँ, मुझे पता है कि ये जब स्कीम शुरू हुई थी 2006 के बाद और रीसर्वे हुआ तो उसमें 50% से ज़्यादा भूले हैं। कई केसों में तो ऐसा हुआ है कि गूगल मैप से ही वो जो कंपनी है उन्होंने वो बना के दे दिया है। जो जूनी शरत लिखी हुई थी जूने 7 बार में, उसके बदले नए 7 बार जो रीसर्वे वाला है उसमें नवी शरत लिख दिया हुआ है। तो ये ऐसी जो चीज़ है वो हमको खास ध्यान रखनी है और उसको सुधरवानी है। और ये खास इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी 2-3 साल हुए रीसर्वे को, लेकिन अभी जो गलती है वो सुधारने के लिए सिर्फ अर्जी करनी है मामलतदार को। अभी डेप्यूटी कलेक्टर को अपील का सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। जब अपील करने का आ जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी, तो ये भी देख लेना है। प्रॉपर्टी कार्ड भी कंप्यूटराइज हो चुके हैं और ऑनलाइन भी मिलते हैं। और प्रॉपर्टी कार्ड नए कंप्यूटराइज हुए हैं, उसको जूने प्रॉपर्टी कार्ड से मैच कर लेना है। रेवेन्यू जो एरिया है उसका टेन्योर है, ये सब चीज़ें देख लेनी है। फिर अपने पास टैक्स बिल, हम कई बार ऐसा हमने देखा है कि कई ट्रस्ट ऐसा बोलते हैं कि भाड़ेवाद का जो टैक्स बिल है वो हमको क्या काम का है, लेकिन टैक्स बिल उसका टेनामेंट नंबर कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए टैक्स बिल भी होना ज़रूरी है। और एक बात दूसरी है कि अभी ऐसा देखने में आया है कि कई मिलकतें ऐसी हैं कि जो बहुत छोटी है लेकिन भाड़ुआत ने उसका टैक्स ही नहीं भरा, मिलकत से ज़्यादा टैक्स चढ़ गया है। तो वो भी चेक कर लेना है कि अगर ये किराएदार ने सब टैक्स लेटेस्ट टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। और एक आकारणी पत्रक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेती है, वो आकारणी पत्रक भी लेके रखना है, क्योंकि जो बंद रहती मिलकत है उसमें अगर म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी जब भी आया होगा हर 4 साल में जो आकारणी करते हैं तब उसने उसमें शेरा किया होगा कि मिलकत बंद है, या तो फिर दूसरे कोई ना कुछ लिखाया होगा, तो वो अपना लिटिगेशन करेंगे जब वो चीज़ अपने को काम में आएगी। फिर इलेक्ट्रिक बिल का ग्राहक सर्विस नंबर भी अपने पास होना ज़रूरी है कि लिटिगेशन के वक्त उस पर से अपने कोई मिलकत किराए वाली मिलकत है तो वो कितने टाइम तक बंद रही वो उसकी माहिती अपने ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू का है। इसके अलावा टाउन प्लानिंग का रिकॉर्ड, जहाँ पर टाउन प्लानिंग स्कीम दाखिल हुई हो वो अपनों को लेना है। FP का जो फाइनल प्लॉट का जो भी नंबर हो
वो उसका टाउन प्लानिंग का रिकॉर्ड अगर दाखिल हुआ है तो वो ले लेना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने भाड़े की बात है कि तो भाड़ा किराया कितना होना चाहिए। एक्चुअली जो रूल्स है, रूल्स ऐसा बोलते हैं कि 1% ऑफ द जंत्री का 1% रेसिडेंट और शिक्षण के लिए और 2.5% 2.5% ऑफ द जंत्री कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो उसके लिए, लेकिन ये बहुत ही कम है। हमें जो किराए कम है उसके लिए जंत्री के मिनिमम 5% तो लेना ही है। और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड अभी जो भी लिटिगेशन हुए हैं गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में, उसमें अगर समझौता होता है तो वो 5% से अगर कम है तो उसको मान्यता नहीं देता। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि 5% मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद अपने जो भाड़ा हो उसका हर साल करार करना है और 1 साल का मुतवल्ली को सिर्फ 1 साल का करार की परवानगी है, उससे ज़्यादा की परवानगी नहीं है। इसमें भाड़े और किराए में अभी बहुत कुछ है। टाइम ज़्यादा चाहिए लेकिन अब बोला है मुझे तो अब कम कर देता हूँ मैं। हज़रत मोहतरम, मैं इस वक्त इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सदर जमीयतुल उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का इस्तकबाल करता हूँ कि तुम मेरे शहर में आए तो मुझे ऐसा लगा जूं तही दामनों के हाथ ख़जाने लग जाएं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। यकीनन मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं, अल्फाज हैं तो माना खो जाएंगे, जुमले बौने हो जाएंगे। बहरहाल तमाम अदब व एहतराम के अल्फाज जो मेरी दस्तरस में हैं, शख्सियत के मुनासिब हैं, मैं उनके कदमों में डालता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ और आगे प्रोग्राम की इजाज़त चाहता हूँ। एक ऐलान के वक्फ गाइड, ये एक बहुत अहम किताब है, काउंटर पर 100 रुपये में मिलेगी, आप उसको हासिल कर सकते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद मैं बड़ी जल्दी से एडवोकेट जनाब एम हकीम साहब तशरीफ़ लाएँ। एडवोकेट जनाब एम हकीम साहब, मैं तारुफ बाद में करा देता हूँ, पहले बातें सुन लें।